किसी भी महीने के आखिरी 5 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर आप पूरे महीने पूजा नहीं कर पाते हैं तो इन आखिरी 5 दिनों पर आपको अपनी पूजा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगहन मास में तो अन्नपूर्णा माता की पूजा भी आती है, तो जो लोग भी 21 दिन का या 18 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं वह इन 5 दिनों का व्रत करके भी व्रत का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये 5 दिन एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि तक होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर ही अन्नपूर्णा माता की जयंती मनाई जाती है। तो अगर आप अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश के नीचे अक्षत डालिए, ऊपर जल और गंगा जल भरकर एक लोटा रखिए। उसके अंदर हल्दी, सुपारी, सिक्का, इलायची और लौंग डाल दीजिए। आम्र पत्र लगाकर और फिर कलश के ऊपर अक्षत रखकर कटोरी में दिया रखकर इस तरीके से आपको कलश की स्थापना करनी है। अगर आप एकादशी माता का व्रत एकादशी पर कर रहे हैं तो आप अन्नपूर्णा माता की पूजा पूर्णिमा तिथि पर कीजिएगा, क्योंकि एकादशी माता के व्रत में चावल नहीं छुए जाते हैं और इस व्रत में मुख्य रूप से चावल की बालियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप चाहें तो अन्नपूर्णा माता की पूजा 28 नवंबर से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से भी प्रारंभ कर सकते हैं। अन्नपूर्णा माता की पूजा जो नया धान आता है, चावल आते हैं, वह कटोरी भरकर अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा रखकर तब पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो रखकर पूजा कीजिए। साथ में भोले बाबा की या फिर शिवलिंग भगवान की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मंदिर जाकर शिवलिंग भगवान पर जल अर्पित करके आइएगा और घर में इस तरीके से फोटो या प्रतिमा रखकर पूजन कीजिएगा। जिस दिन से भी पूजन प्रारंभ कर रहे हों, आपके घर में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मांस मदिरा खाकर कोई भी व्यक्ति आपके घर में न रहे। अन्नपूर्णा माता को नया धान या नया चावल अर्पित किया जाता है और साथ में गांव में तो बालियां मिल जाती हैं, इसीलिए बालियां चढ़ाई जाती हैं। आप नया चावल ले लीजिएगा और खीर ज़रूर बनाइएगा। चावल की बना पाएँ तो और भी अच्छा है। इस पूजा में आपको एक धागा तैयार करना है जिसमें 17 गांठें लगानी हैं और इस मंत्र को बोलते हुए ही आपको गांठें लगानी हैं। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। अगर आप इतना बड़ा मंत्र ना बोल पाएं तो माता अन्नपूर्णा कृपा करो, माता अन्नपूर्णा कृपा करो, इस तरह से बोलते हुए आपको धागा तैयार करना है। पूजन के बाद वह धागा आपको अपने हाथ में बांध लेना है।